ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है। अर्जुन बोला, त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजें, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी व रजोतमो। अर्जुन के प्रश्न सुन के श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो अवश्य हम सबको विचारणीय है। भगवत गीता में शास्त्र किसको कहा गया है ये पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। 15वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। उसमें 15वें अध्याय के 16 से लेकर 20 श्लोक तक जो कुछ भी 6 अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी योग के सिद्धांत से ये विश्व ही परमात्मा है, यह दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया, उसको गुह्यतम शास्त्र श्री कृष्ण ने कहा है। ऐसा ये शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिवान। साथ साथ अभी हम ये जो षड दर्शन है, पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल और उत्तर मीमांसा, इनको ही हम शास्त्र मानते हैं। यद्यपि ये दर्शन शास्त्र हैं, परंतु परमात्मा के सर्वांग का निरूपण इनमें नहीं है। इन षड दर्शन शास्त्रों में विश्वरूप परमात्मा के आंगिक स्वरूप का, अंगों का ही निरूपण है। परंतु ये भगवत गीता ये सर्वांग, परमात्मा के सर्वांग का दर्शन कराने वाला शास्त्र है। इसी आधार पर जो बहुत ही माइक्रो यानी सारभूत सिद्धांत रूप में भगवान श्री महाराज जी ने लिखा है, उसका नाम भी सर्वांग योग शास्त्र है। एक बार एक भक्त ने भगवान श्री महाराज से पूछा कि षड दर्शन भिन्न भिन्न मतावलंबी हैं, परमात्मा के विषय में अलग अलग विचार बतलाते हैं। भगवान श्री महाराज जी का यही उत्तर था कि सर्व दर्शना नाम स्वस्वरूप दर्शन समन्वय करोति। जो सब दर्शन शास्त्र हैं वो सब दर्शन शास्त्र परमात्मा के ही आंगिक स्वरूप का निरूपण करते हैं, परंतु भगवत गीता शास्त्र ये विश्वरूप परमात्मा के सर्वांग का दर्शन कराने वाला शास्त्र है। इसलिए भगवत गीता ही विश्वरूप दर्शन कराने वाला शास्त्र है। ऐसा इस शास्त्र का बीज निष्पाप तुझसे कहा, इसको जानने वाला होता है मुक्त बुद्धिवान। मनु ने मनु स्मृति में ये कहा है कि यथा यथा ही पुरुषा शास्त्रम समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानम चाश्रोदते। जैसा जैसा इस विश्वरूप परमात्मा का अवलोकन करता जाता है मनुष्य, तो अंग उपांगों के सहित जब पूर्णता में पहुंचता है तो ये सर्वांग विश्वरूप परमात्मा ही निश्चय स्थिर हो जाता है। ये विज्ञानम चाश्रोदते आशय 16वें अध्याय के अंतिम मंत्रों में भी यही कहा गया था कि जो शास्त्र आज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले न सुख सद्गति। इस तरह 6 अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी योग के सिद्धांत की प्रत्यक्षीकरण की रीति से यह विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस तरह जो इस सिद्धांत युक्त दर्शन शास्त्र को नहीं मानता है और अपना मनमाना व्यवहार और अपनी मनमानी कल्पना को परमात्मा मान के पूजता है, उसको सुख शांति और सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए शास्त्र को ले तू कार्य अकार्य विचार में जान के शास्त्र की रीति कर में आचरण आया। अर्जुन के मन में एक बात आई कि यदि हमने प्रत्यक्ष दर्शन शास्त्र यानी दिव्य चक्षु का सिद्धांत दर्शन शास्त्र छोड़कर और हम अपनी कल्पना के विचारों से ही चलने लगे, तो यानी शास्त्र की आज्ञा छोड़ दी है हमने, शास्त्र के अनुसार दिव्य चक्षु योग, शास्त्र के अनुसार विश्वरूप परमात्मा को नहीं जाना है, फिर भी हम श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की सेवा करना चाहें तो किस तरह संभव हो सकती है। ये उत्तर था। तो त्याग के शास्त्र की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा तो जिसने त्याग दी है, यानी दिव्य दृष्टि से परमात्मा दर्शन रूपी शास्त्र की,
और अपनी इच्छा से जो चलता है। तो त्याग के शास्त्र की आज्ञा श्रद्धा से कृष्ण जो भजे, उनकी निष्ठा कैसी है सात्विकी व रजोतमो। श्री भगवान ने जो उत्तर दिया श्री कृष्ण ने कि मनुष्यों में स्वयं सिद्ध श्रद्धा है 3 रीत की, सात्विकी राजसी वैसे तामसी अवभूषणों। मनुष्यों में जन्म सिद्ध ही 3 प्रकार की श्रद्धा आती है, क्योंकि ये शरीरधारी जीव का ये पिंडभूत शरीर जन्म से ही किसी न किसी गुण की प्रधानता को लेकर आता है। कोई तमोगुण प्रधान जन्म लेते हैं, किसी का रजोगुण प्रधान जन्म है, किसी का सत्वगुण प्रधान है। तो जैसा जिसमें इस पिंडभूत शरीर में प्रकृति दत्त जन्म सिद्ध गुण है, उनकी वैसी ही श्रद्धा रहेगी। इसलिए श्रद्धा समूह में होती है कर्मानुकूल भारत। श्रद्धा का रूप है देही, जैसी श्रद्धा वही बने। जैसा जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसी वैसी उसमें श्रद्धा निर्माण होती है। तमोगुणी कर्म करने से तमोगुणी श्रद्धा होती है, यानी जो तमोगुणी मनुष्य रहता है वो किसी भी बात को सुनकर मान लेता है। जो रजोगुणी श्रद्धावान रहता है, यानी जो रजोगुणी मनुष्य रहता है, वो किताब पढ़कर मान लेता है। परंतु जो सत्वगुणी श्रद्धावान रहता है वो देखकर और पहचान कर मानता है। अतः इसका निश्चित अर्थ ये है कि तमोगुणी श्रद्धा वाले सुनकर ही मान लेते हैं, रजोगुणी श्रद्धा वाले किताब में पढ़कर मान लेते हैं, और सत्वगुणी श्रद्धा वाले देखकर और पहचान कर मानते हैं। इसलिए ये श्रद्धा समूह में होती है कर्मानुकूल भारत। श्रद्धा का रूप है देही, जैसे श्रद्धा वही बने। मनुष्यों में स्वयं सिद्ध श्रद्धा है 3 रीत की, सात्विकी राजसी वैसे तामसी अभूषणों। सत्वगुणी देव पूजे यक्ष राक्षस राजसी, अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरें। यानी प्रत्यक्ष दर्शन शास्त्र यानी दिव्य चक्षु योग शास्त्र को छोड़कर जो सतोगुणी श्रद्धा से पूजना चाहते हैं तो ईश्वर को तो मानते हैं, परंतु पूजते देवी देवताओं को हैं। ईश्वर की नहीं पूजते हैं, विश्व रूप को नहीं पूजते हैं। इनमें जो रजोगुणी श्रद्धा वाले हैं, जो शास्त्र छोड़कर रजोगुणी श्रद्धा वाले हैं, वे यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, क्योंकि यक्ष राक्षसों का उन्हें बड़ा डर लगता है कि वो हमारे शरीर में कोई राक्षस या कोई यक्ष ये प्रवेश ना कर जाए, नहीं तो हमारा सब मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, हमारा सर्वस्व नाश हो जाएगा। इसलिए वो यक्ष राक्षसों को ही पूजते हैं। इनमें जो शास्त्र को छोड़कर यानी प्रत्यक्ष दर्शन शास्त्र देवी चक्षु योग को छोड़कर जो तमोगुणी श्रद्धा वाले हैं भूत प्रेतों को पूजते हैं। भूत प्रेत जैसे किसी को मानसिक उन्माद हो जाता है तो वो कहते हैं उसके आंग में भूत आ गया। भूत कहते हैं जो मनुष्य आदि का देह त्याग हो जाता है और जब तक हम अंत्येष्टि करके उसको भस्मीभूत कर देते हैं, वो फिर हवा बन के हमारे शरीर में आता है और हमें अनेक प्रकार की यातनाएं देता है, शारीरिक, पारिवारिक और आर्थिक। परंतु यहाँ विचारने की बात है कि ये तमोगुणी श्रद्धा वालों के लिए केवल भूत प्रेत है। तमोगुणी श्रद्धा वाले उन्हें कहते हैं कि जो है उसको वो कहेंगे नहीं है, और जो नहीं है उसको वो कहते हैं है। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बतला दी कि जो बुद्धि तम से व्याप्त कहे धर्म अधर्म को, अनर्थ अर्थ में देखे बुद्धि को पार तामसी। जो तमोगुणी श्रद्धा वाले हैं, जो तमोगुणी बुद्धि वाले हैं, वो अधर्म को तो धर्म कहते हैं और धर्म को अधर्म कहते हैं, और सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धि को पार तामसी। सब बातों का 100% उल्टा ही अर्थ करते हैं। है को नहीं कहेंगे, नहीं को है कहेंगे। जो भूत प्रेत नहीं है उनको वो कहते हैं है, और जो विश्वरूप परमात्मा दिख रहा है इसको वो कहते हैं कि यह परमात्मा नहीं है। इस तरह उनका उल्टा ही विचार रहता है। इसलिए अज्ञानम तमसा फलम,
तमोगुणी श्रद्धा वाले ये अज्ञानी होते हैं, और अधोगच्छन्ति तामसा, ये तमोगुणी श्रद्धा वालों को अधोगति प्राप्त होती है, निम्न योनियों में जन्म होता है। परंतु यहाँ एक विचार करना बहुत जरूरी है, ये शास्त्र को छोड़कर शतुगुणी श्रद्धा वाले परमात्मा को मानते तो हैं, पर परमात्मा की भक्ति नहीं करते, देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। परंतु जो शास्त्र युक्त श्रद्धा वाले हैं वो परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा की ही भक्ति करते हैं, देवी देवताओं की भक्ति नहीं करते। यद्यपि देवी देवता भी परमात्मा के अंग उपांग ही हैं, परंतु जब सर्वांग परमात्मा ही मिल गया तो फिर सर्वांग परमात्मा से व्यवहार क्यों न करना, किसी एक अंग को ही परमात्मा मान के क्यों व्यवहार करना। इस वेदांत दर्शन ने भी यद्यपि बहुत ही सरल और सूझबूझ युक्त स्पष्टीकरण किया था, पर उसका भी लोगों ने अनर्थ कर लिया। वो कहते हैं न च श्रोत जिह्वा न च घ्राण नेत्रे मन बुद्धि अहंकार चित्ते आदि न हम केवलम शिवोहम। इसका आशय था कि मैं आंख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं त्वचा नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ, चित्त भी नहीं हूँ, मैं तो केवल शिव हूँ। उसका मतलब है कि मैं अकेला कान नहीं हूँ, मैं अकेला नाक नहीं हूँ, मैं अकेली आंख नहीं हूँ, मैं अकेला त्वचा नहीं हूँ, मैं अकेला मन, अकेली बुद्धि, अकेला अहंकार, अकेला चित्त नहीं हूँ। तो क्या हूँ? सब मिलकर मैं हूँ। क्या ये पाटिल जी जो बैठे हैं कि अकेले कान हैं, ये अकेले नाक हैं, अकेले पाँव हैं? तो क्या हैं? सब मिलके वही तो हैं। अर्थ तो ये था वेदांत का कि मैं एक अंग नहीं हूँ, मैं सर्वांग हूँ। तो मुझ सर्वांग को मानने वाले ये शास्त्र युक्त जानकर मानने वाले, और शास्त्र को छोड़ के मानने वाले देवी देवताओं के मानने वाले हैं, अंगों को केवल मानने वाले हैं। इस तरह का ये विचार है। तो अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरें। दम्भ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, ऐसे वे त्याग के शास्त्र तप घोर सदा करें। दम्भ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, दम्भ कहते हैं असत्य आचरण को, असत्य ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को। ये मिथ्या ज्ञान में पड़े हुए हैं, अयथार्थ ज्ञान में पड़े हुए हैं, अविवेक ज्ञान में पड़े हुए हैं। इस कारण से अविवेकी होते भी अहंकार के कारण अपने को विवेकी मानते हैं। दम्भ अहंकार से युक्त बलवान काम प्रीति में, और उनकी सुख भोगों की कामना बहुत बलवान रहती है। ऐसा वे त्याग के शास्त्र यानी प्रत्यक्ष दर्शन, यानी दिव्य चक्षु योग का प्रत्यक्ष दर्शन, परमात्मा दर्शन साथ छोड़ के तप घोर सदा करें। सुख शांति की सिद्धि प्राप्त करने के लिए घोर तप करते हैं, कठोर तप करते हैं, और अपने शरीर को व्यर्थ ही दुखित करते हैं, सताते हैं। तो इस 6वें अध्याय में वो कहते हैं कि देह की इंद्रियों में जो उसमें स्थित में उसे देते हैं क्लेश, वे मूर्ख जानो असुर भाव के। ये शरीर की इंद्रियों में मैं परमात्मा ही हर एक शरीरधारी मानव में बैठा हूँ। तो जो उपवास व्रत आदि के द्वारा भूखे प्यासे रहकर तीर्थाटन करके अनेक प्रकार के पूजा पाठ पुरस्चरण आदि अनुष्ठान करके इस शरीर की इंद्रियों में बैठे हुए मुझ परमात्मा को सताते हैं, तान विद्धि असुर निश्चयान। हे अर्जुन, उनको निश्चय ही तुम असुर वृत्ति के समझो, वे विवेक बुद्धि वाले नहीं हैं। आशा इसका यही है कि हम कर तो वही रहे हैं जो कृष्ण जी जिसके विषय में मनाही कर रहे हैं। तो इस तरह से आहार भी शवों का है प्रिय 3 प्रकार का, यज्ञ तप दान के भी 3 हैं भेद वो सुनो। ये गुणानुसार भोजन भी 3 प्रकार का होता है। तमोगुणी मनुष्य का भोजन अलग प्रिय रहेगा, रजोगुणी को अलग भोजन प्रिय रहेगा, सत्वगुणी को अलग प्रिय रहेगा। वैसे ही यज्ञ दान और तप के भी 3 प्रकार हैं। यज्ञ सत्वगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ। दान भी सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। और तप भी सत्वगुणी तप, रजोगुणी तप और तमोगुणी तप।
इसके 3 प्रकार के भेद जो यहाँ समझाए गए हैं, उन भेदों के अनुसार हम भी जो यहाँ डिटेल में समझाने वाले हैं, फोड़ फोड़ कर समझाने वाले हैं, कृपया उसको समझना बहुत जरूरी है। आयु उत्साह आरोग्य बड़ा वह बल पीत जो रसयुक्त स्थिर स्निग्ध पुष्टान प्रिय शत्रु को। इसका अर्थ लोग ये करते हैं कि सतोगुणी भोजन करने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है, शतगुणी भोजन करने से दीर्घायु हो जाता है मनुष्य। पर भगवत गीता इससे सहमत नहीं है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि सत्वगुणी भोजन करने से सत्वगुणी प्रकृति के मनुष्य को पूरी आयु भर उत्साह और आरोग्य बढ़ा रहता है, वो अनुत्साहित नहीं होता है, बीमार नहीं होता है। सत्वगुणी मनुष्य यदि सत्वगुणी भोजन करे तो आयु तो नहीं बढ़ेगी, पर पूरी आयु भर उत्साहित अवस्था रहेगी और आरोग्य अवस्था रहेगी। उम्र नहीं बढ़ेगी, उम्र तो एक क्षण भी नहीं घट बढ़ सकती आयु, परंतु गुणानुसार भोजन करने से पूरे उम्र तक उत्साह रहेगा और शरीर में आरोग्य रहेगा, इसका अर्थ है। तो अति खट्टा खारा उष्ण तीखा रूखा विदाहक दुख शोक रोग करता कटु चाहे रजोगुणी। अति खट्टा खारा उष्ण तीखा रूखा विदाहक दुख शोक रोग करता कटु चाहे रजोगुणी। अति खट्टा खारा तीखा रूखा विदाहक। कुछ लोगों को हमने देखा, आप सबने देखा होगा, यद्यपि भोजन में नमक ज्यादा पड़ा हुआ है, मिर्ची भी ज्यादा पड़ी हुई है, पर वो ऊपर से और मिर्ची मांगते हैं और एक लंबी मिर्ची लेके मिर्ची डला हुआ भोजन तो चरपरा खाते ही और मिर्ची भी और काट काट के खाते जा रहे हैं। अति खट्टा, अति तीक्ष्ण यानी चरपरा या दाहक खाते हैं, खाते तो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर में दाह भी होती है, एसिड भी बढ़ती है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, परंतु वो रजोगुणी स्वभाव के कारण वैसा भोजन उन्हें रुचिकर रहता है, चाहे वो उनके आरोग्य को हानि भले ही पहुंचाए, जिंदगी में उनको दुखित अवस्था शरीर की बीमारियां क्यों ना हो। डॉक्टर भी यद्यपि कहता है कि ये भोजन नहीं लेना चाहिए, वो कहते इसके बिना हमारा चलेगा ही नहीं। तो ये आहार करने से गुण बदलता नहीं है, गुणानुसार आहार करने से हमारे पूर्ण उम्र तक उत्साह और आरोग्य बढ़ा रहता है। हमने अभी तक ये माना है कि आहार करने से गुण बदल जाता है, परंतु जो हमारा दर्शन शास्त्र है, जो प्रत्यक्ष प्रयोग के आधार पर दर्शित करता है कि यदि 10 बच्चे एक ही साथ में जन्म देवें, उनको एक ही साथ उठा के नगर से मीलों दूर किसी ऋषि कुल में हम छोड़ देवें, एक ही गाय का दूध उन्हें पिलाया जाए, फिर जब वो खाना खाने लायक हो जाएं तो उनको बिस्कुट और चाय ही खिलाई जाए, जब वो खाना खाने लायक हो जाएं तो दाल चावल ही खिलाया जाए, परंतु 4 वर्ष में देखोगे सबके अलग अलग गुण दिखेंगे। एक साथ में 10 बच्चों ने जन्म दिया है और तुरंत ही उठा के हम नगर से बहुत दूर मीलों दूर लेके एक ऋषि आश्रम में हमने उनका पालन पोषण किया, एक ही गाय का दूध पिलाया, अन्न खाने लायक हो गए तो बिस्कुट चाय ही दिया, दाल चावल ही दिया, परंतु 4 वर्ष की उम्र में देखोगे अलग अलग गुण दिखेगा। ये गुण जन्म सिद्ध है, पूर्व दत्तेषु विद्या पूर्व दत्तेषु गुणम। इसलिए जीव में जो 5 बातें रहती हैं, इनका ध्यान करना बहुत जरूरी है। ये आनुवांशिक संस्कार और पौर्वदेह कर्म संस्कार, ये जीव में जो पहले से आते हैं, पूर्व देह में किए हुए कर्मों के संस्कार लेके ये गुणानुसार जीव आता है और जिस वंश में जन्म लेता है आनुवंशिक संस्कार उसमें आते हैं। जिस माता पिता के घर में जन्म लेता है तो कफ वात पित्त का शरीर माता पिता के स्वरूप अनुकूल हो सकता है, परंतु गुण
तो पूर्व देह के कर्म संस्कार के अनुसार गुण लाता है, इसलिए गुणों में परिवर्तन नहीं हो सकता। अनुकूल भोजन करने से गुण में आरोग्यता रहेगी और उत्साह रहेगा। प्रतिकूल भोजन करने से गुण में विकार आएगा और अनुत्साहित अवस्था हो जाएगी, गुण बदल नहीं सकता। बहुत से विचार ऐसे बतलाए गए हैं, जैसे एक ही घर में हम रहते हैं 10 व्यक्ति, रोजाना दोनों टाइम एक सरीखा खाना खाते हैं, पर 10वें व्यक्ति के वर्षों तक एक सरीखा भोजन करने पर एक सरीखे गुण नहीं हो सकते, अलग अलग गुण रहेंगे। इस कारण से आहार से गुण नहीं बदलते हैं। गुणानुसार आहार करने से स्वस्थ जीवन और उत्साही जीवन रह सकता है। इसलिए अपने गुण को पहले पहचाने मनुष्य, और फिर गुणानुसार आरोग्यता रहने के लिए और उत्साहित जीवन बिताने के लिए गुणानुसार भोजन करे। गीतायाम गया स्वाद भाषा दुर्गंध से भरा, झूठा एवं ये प्यारा तामसों का आहार है। तमोगुणी लोग झूठा भोजन करते हैं, दुर्गंधित भोजन करते हैं। जो सुबह का बनाया हुआ ठंडा हो जाए और जिसमें दुर्गंध भी आ जाए, ऐसा भोजन उनको प्रिय रहता है, और वैसा भोजन ना मिले तो उनको रुचि नहीं होती, उसको अप्रिय समझते हैं। इस तरह से ये 3 प्रकार के मनुष्य अपने अपने गुणानुसार आहार करने से उनको उम्र भर आरोग्य और उत्साहित जीवन रह सकता है। अब यहाँ यज्ञ भी 3 प्रकार हैं। फलिच्छा त्यागी जो यज्ञ करना अवश्य है, करे निश्चय से ऐसे वो सतोगुणी। तो इस तरह से यज्ञ के विषय में ये समझा देना जो बहुत जरूरी है, जो कि अभी पहले कहा था कि जना नाम समूहो जनता तत्सखा सुखा अभवति यज्ञ। परंतु मनुस्मृति में ये समझाया गया है कि आलम्भ यज्ञ क्षत्रिय, हविर यज्ञ वैश्य स्मृता, परिचार यज्ञ शूद्रस्य, जप यज्ञ द्विजातीय। अपने अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करने का अभ्यास काल तो तप है, परंतु वो अपने अपने कर्म में कुशलता से सेवा कर सके, उसका नाम यज्ञ। आलम्भ यज्ञ क्षत्रिय, आलम्भ कहते हैं न्याय रक्षा के द्वारा अपना जीवन यापन करे। न्याय रक्षा करना ही यह क्षत्रियों का यज्ञ है। हावी यज्ञ वैश्य स्मृता, और धन धान से कमाए हुए धन से ये दीन दुखियों की सेवा करना यह वैश्य का यज्ञ है। परिचार यज्ञ शूद्र से, शरीर के द्वारा सेवा करके आवश्यकता अनुसार सुख पहुंचाना, ये शूद्र का यज्ञ है। और ज्ञान विज्ञान द्वारा अंधविश्वास से छुड़ाकर सत्य प्रकाश में लाना, ये ब्राह्मण का। ज्ञान विज्ञान द्वारा सेवा करना ये ब्राह्मण का यज्ञ है। न्याय रक्षा द्वारा सेवा करना ये क्षत्रिय का यज्ञ है। धन धान से दीन दुखियों की सेवा करना ये वैश्यों का यज्ञ, और शरीर से ही सेवा करना ये शूद्र का यज्ञ। ये वैदिक सम्मत यज्ञ हैं, परंतु यज्ञ के अर्थ ये उल्टे हो गए। इसी तरह से फल की इच्छा रख के कि मैं विष्णु यज्ञ करूंगा तो विष्णु लोक का सुख मिलेगा, रुद्र यज्ञ करूंगा तो रुद्र लोक का सुख। कहाँ है वो विष्णु लोक, कहाँ है वो रुद्र लोक? यहाँ तो हम अनुष्ठान करते हैं, परंतु ये पता नहीं है कि हम विष्णु लोक में कहाँ जाएंगे, स्वर्ग लोक में कहाँ जाएंगे। इस तरह रजोगुणात्मक सुख भोग की लालसा में फंसकर, मन चाहे सुखों भोगों को प्राप्त करने की इच्छा में फंसकर अनेक प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, वे सब रजोगुणी वृत्ति के लोग हैं, जिनका फल कदापि संभव नहीं है। एक दृष्टांत स्वरूप उदाहरण इसमें ये आया है कि एक व्यक्ति ने सुन रखा था कि अगर मकर का दूध मिल जाए, जिसको हम क्रोकोडाइल कहते हैं, तो आदमी अमर हो जाता है। तो उसने सोचा
कि मैं नर्मदा की तपस्या करूं या गंगा की भक्ति करूं, क्योंकि मगर गंगा और नर्मदा में रहता है, वो प्रसन्न हो जाएगी तो मगर का दूध ला के मुझे दे देगी, मैं पान कर लूंगा तो अमर हो जाऊंगा। वो नर्मदा की और गंगा की भक्ति करने किनारे पर बैठ गया, भूखा प्यासा, दुर्बल हो गया, क्षीण काय हो गया, परंतु दूध नहीं मिला। तो एक व्यक्ति ने कहा कि व्यर्थ ही जीवन गंवा रहे हो, ये तो गंगा और नर्मदा शंकर की पुत्री है, यदि शंकर की भक्ति करोगे तो शंकर प्रसन्न होगा, तो अपनी पुत्री नर्मदा से कहेगा कि इसको मगर का दूध ला के दे दो, तो वो शंकर की भक्ति करने लगा। प्राणांत का समय आ गया, तब विवेकवान पुरुष ने आके कहा, तू प्रकृति नियम को नहीं जानता है, शास्त्र को नहीं जानता है। शास्त्र यानी प्रकृति का नियम, क्योंकि मगर ये अंडज प्राणी है, अंडे से पैदा होने वाला जीव है, मगर ये अंडज प्राणी है। अंडज प्राणी को प्रकृति ने स्तन बनाया ही नहीं है, तो दूध कहाँ से मिल जाएगा? 1000 जन्म भी तू मर जाएगा तो दूध मिलने वाला नहीं। व्यर्थ ही तूने नर्मदा की तपस्या की और शंकर की पूजा की, मरता जीता रहे, मिलने वाला नहीं। तो ये शास्त्र की विधि जानना यानी प्रकृति के नियम को जानना। इस तरह से ये सब बातें होती हैं। विधिहीन, अन्न बिना मंत्रहीन, दक्षिणा श्रद्धा से हीन, जो यज्ञ उसे तामस है का। फिर देवध्वज गुरु श्रेष्ठ, पूजना शुचि नम्रता, ब्रह्मचर्य अहिंसा, ये कहा तप शरीर का। देव कहते हैं विद्वान पुरुषों को, क्योंकि वेद ने कहा है विद्वान सो ही देवा। अभी 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि निर्भय चित्त की शुद्धि, ज्ञान योग में रहना, देखना, सोचना, यज्ञ, धन, प्रेम, उदारता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, अपैशन, ये देवी संपत्ति वालों के गुण हैं। ये कुल मिला के 26 गुण हैं। 26 गुण तो पूर्ण मनुष्य में आना संभव नहीं है। यदि आधे भी आ गए 13 तो संभव नहीं है, परंतु 1/4 भी आ गए तो निश्चित है कि वो देवी संपत्तिवान हो सकता है। यदि ये सब न आवे तो केवल अहिंसा और सत्य आ जाए, तब भी वो देवी संपत्तिवान हो सकता है। सत्य कहते हैं, सत्य क्या है इसकी दर्शन युक्त पहचान हो जाना। अहिंसा क्या कहते हैं? प्राणी मात्र को अकारण दुख न पहुंचाना। ये 2 गुण ही आ जाए तो भी देवी संपत्तिवान हो सकता है। तो ये आशा यही है कि देव कहते हैं देवी संपत्तिवान को, और देव कहते हैं जिसे परमात्मा दर्शन हो चुका है। ये 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा चुके थे कि देवी स्वभाव वाले जो महात्मा पार्थ वे मुझे अनन्य भाव से सेवें आदि अव्यय जान के, मुझ विश्वरूप परमात्मा को जान पहचान कर अनन्य भाव से जो स्वकर्म द्वारा सेवा में लग गए हैं, उन्हें मैं देव कहता हूँ। परंतु वो कहते हैं ढका है ज्ञान माया से, आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मूल मुझको नहीं भजें। जिनकी अविद्यात्मक भ्रम से, जिनका ज्ञान रूपी विवेक नष्ट हो गया है और जो आसुरी वृत्ति में आ चुके हैं, ऐसे अधम और दुराचारी ये विश्व को परमात्मा ना मान के, अपनी कल्पना को परमात्मा मान के अनेक प्रकार की पूजा पाठ में लग जाते हैं, जो कि वास्तव में सत्य नहीं है। ध्वज कहते हैं ज्ञान के संस्कार जिनमें आ गए हैं, इनको पवित्रता पूर्वक आदर करना। और ब्रह्मचर्य का अर्थ है समस्त इंद्रियों को संयम में रखना, अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को। एक इंद्रिय का संयम ब्रह्मचर्य नहीं है शास्त्र में, तो समस्त इंद्रियों का संयम ब्रह्मचर्य है। तो स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूपानुकारी इंद्रियाणाम प्रत्याहार, कान से बुरे शब्द न सुनना है, ये कान का ब्रह्मचर्य है। बुरे शब्द सुनना ये कान का व्यभिचार है। वाणी से बुरे शब्द ना बोलना, ये वाणी का संयम यानी ब्रह्मचर्य है। परंतु वाणी से बुरे शब्द बोलना ये वाणी का व्यभिचार है। इस तरह मन में बुरे विचार न लाना, ये मन का ब्रह्मचर्य, और मन में कुटिल विचार लाना ये मन का व्यभिचार है। हर इंद्रिय का व्यभिचार होता है। तो ये यदिदं ब्रह्मणो रूपम ब्रह्मचर्यमिति स्मृता,
उपनिषद कहती है कि यति इदम ब्रह्मणो रूपम ब्रह्मचर्य इति स्मृता। जो यह सब दिख रहा है यही ब्रह्म है या परमात्मा है, ऐसा निश्चय जिसको हो गया है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी यानी विश्व ही ब्रह्म है, यह जानकर विश्व रूपी ब्रह्म के साथ इसका सदाचार में आचार होने लगा है, ब्रह्म आचार, वो ब्रह्मचारी है। जहाँ वेद में ब्रह्मचर्य का अर्थ दूसरा था, वो ब्रह्मचर्य का अर्थ कुछ यद्यपि इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य है ही, परंतु ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के साथ आचार करना ये ब्रह्मचर्य है। उद्वेग न करने वाला बोले सत्य लाभ का, पढ़ना धर्म ग्रंथों का, वाचा का तप है का। ऐसा कभी ना बोले जो हमारी कही हुई बात दूसरे को ठेस पहुंचावे, मन में धक्का पहुंचावे, बुरा लगे। सत्य बोले, प्रिय बोले, और हमारे बोलने से कुछ ना कुछ जरूर दूसरे को लाभ होवे। और धर्म ग्रंथों का अध्याय अभ्यास करना ये मन में वाणी का तप है। अब धर्म ग्रंथ किसे कहते हैं थोड़ा यहाँ विचार करना पड़ेगा। भगवत गीता के 9वें अध्याय में धर्म ये शब्द आया है, क्या है? जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेस्तु। राज विद्या राजगुह्य हैगा श्रेष्ठ पवित्र, ये प्रत्यक्ष धर्म का बीज नासी सुख साध है। इसका आशय ये है कि विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। क्या है? जिसका ज्ञान होने से छूटेगा भवबंध से, वो गुह्य ज्ञान विज्ञान देता हूँ अद्वेस्तु। राज विद्या राजगुह्य हैगा श्रेष्ठ पवित्र, ये प्रत्यक्ष धर्म का बीज नासी सुख साध है। इसका आशय ये है कि विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। यह निश्चय जिसके अंतःकरण में धारण हो गया है वो धर्मज्ञ पुरुष है। विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है, विश्व रूप का निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है। क्या है? धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का रक्षण होने से मानवता का रक्षण होता है, और धर्म का विनाश हो जाने से मानवता का विनाश होता है। पर धारणा धर्म इत्याहु तद धर्म धार्यते प्रजा। जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। तत् धर्म धार्यते प्रजा। हर एक मनुष्य को धर्म धारण करना है। तो हर एक मनुष्य को क्या धर्म धारण करना है? क्या लंबी टोपी धारण करे, कि सफेद टोपी धारण करे, कि लंबा खाड़ा तिलक धारण करे, कि रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करे, कि लाल पीले कपड़े धारण करे? ये नहीं। ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है। यह दिव्य चक्षु योग से अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म। हर एक मनुष्य को परमात्मा निश्चय धारण हो जाना ही धर्म है। तब फिर क्या होगा? इससे शरीर आधम खल धर्म साधनम। ये धर्म साध्य करने का एकमात्र साधन शरीर है। ये परमात्मा निश्चय शरीर रूपी धाम में धारण हो सकता है। तो फिर आगे क्या हो जाएगा? जब परमात्मा निश्चय अंतःकरण में धारण हो जाना ही धर्म है, तो आचार प्रथमो धर्म, हमारा प्रथम धर्म आचरण और व्यवहार हो जाएगा। यदि परमात्मा निश्चय अंतःकरण में धारण नहीं हुआ तो हमारा आचरण रूपी धर्म कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो जिसके साथ में आचरण करना है उसका निश्चय तो अंतःकरण में धारण होना चाहिए। आशय यही है। अब ये 3 प्रकार का तप जो कहा गया, इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है और समय भी अपने पास लिए। तप का अर्थ है वैदिक साहित्य में ताप से अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचानने के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसे तप कहते हैं, और तत्व की पहचान जब पूरी हो जाती है उसे तपस्वी कहते हैं। और तपस्वी से भी योगी बड़ा होता है, कृष्ण जी कहते हैं तपस्वी से बड़ा योगी। तत्व पहचानने का अभ्यास तप है। तत्व की पहचान जब हमारी पूरी हो गई तो हम तपस्वी हो गए, परंतु हम उस तत्व को पहचान कर उसके साथ में हमारा आचरण व्यवहार करने लगे तो हम योगी हो गए। हमारा सेवा में व्यवहार इस परम तत्व सृष्टि के रूप में दिखने वाले परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये
तप है। तप के तप प्राप्त शक्यम देवत्व अपनी निश्चयात्, तप से देवत्व की सिद्धि मिलती है। त्रैविध्याम परे नास्ति संन्यास परमम तपा, वेदों में संन्यास सबसे श्रेष्ठ तप कहा गया है, परंतु संन्यास को भी वेदों में बतलाया गया है कि कर्म त्यागान संन्यासो न प्रेष्योच्चारणेन तु संधो जीवात्मनोरेक्यम संन्यासा प्रकीर्ता। कर्म त्याग देने से, घर द्वार त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं हो सकता। कर्म करने से या घर द्वार में रहने से भी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। संधो जीवात्मनोरेक्यम संन्यासा प्रकीर्ता। जीव और ब्रह्म की एक आत्मता का अनुभव जिसको प्राप्त हो गया है उसे सन्यासी कहते हैं। यह सन्यासी ही भगवान श्री कृष्ण को मान्य है। 6वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी, अग्निक्रिया नहीं। ये अपने स्वकर्म के द्वारा प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप की जो यथोचित यथाशक्ति सेवा करता है उसको ही सन्यासी कहते हैं, उसको ही योगी कहते हैं। यह विश्व रूप परमात्मा का है। विश्व रूप परमात्मा को जानने पहचानने की युक्ति जिन पुस्तकों में लिखी है उन्हें वेद कहते हैं। ओम तत्सत यह नाम विश्व रूप परमात्मा का है। इस विश्व रूप परमात्मा की सेवार्थ जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम यज्ञ है। इसका आशय ये, इससे उच्चार के ओम यज्ञ दान तप क्रिया होती है ब्रह्मनिष्ठों की विधान युक्त सदैवी। इससे ओम तत्सत कह के जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हैं वो शास्त्र की विधि के अनुसार विश्व रूप परमात्मा को जानकर सेवा यानी स्वकर्म द्वारा सेवा में लग जाते हैं। विधान युक्त सेवा होती है। कह के सत्य नाम यज्ञ दान तप क्रिया अनेक रीति करते हैं मोक्ष फल छोड़ के, तत् यह कह के अनेक रीति से सेवा करते हैं। यानी चाहे वो ज्ञान से सेवा करें, चाहे न्याय से सेवा करें, चाहे व्यापार से सेवा करें, चाहे श्रम से सेवा करें, अनेक रीति करते हैं मोक्ष फल छोड़ के इस विश्व रूप की। परंतु सतनाम ब्रह्म काले में सद्भाव साधु भाव में तिनके सिद्धि के कर्म तिन्हें विशत है का। ये सत तो ब्रह्म है ही। ऐसा सत का दर्शन करके जो भी कर्म किया जाए, सब कर्म जिसके होवे फलिच्छा वृत्ति त्याग के, ज्ञान अग्निदग्ध कर्मी ये पंडित ज्ञानी उसे कहें। कोई भी कर्म करे पर विश्व रूप परमात्मा को, प्राणी मात्र के रूप में दिखने वाले विश्व रूप परमात्मा को सुख शांति प्राप्त हो, इस दृष्टि से जो करते हैं उनके सब कर्म वो भक्तिमय ही होते हैं। इस स्थिति को सत कहते हैं। सुयज्ञ दान तप के तिनके सिद्धि के कर्म उन्हें भी सत है कहा। ये इस स्थिति को सत कहते हैं सुयज्ञ दान तप के। यज्ञ दान तप में ये परमात्मा को सुख शांति पहुंचाने वाले कर्मों का नाम ही यज्ञ दान तप है। इस बौद्धिक स्थिति से जो कर्म करते हैं वास्तव में उनकी सेवा ही सत्सेवा है, और जो जानकर नहीं करते उनकी सेवा सत्सेवा नहीं है। तो अश्रद्धा का मंत्र होम यज्ञ दान सभी क्रिया इन्हें असत कहें पाठ नहीं फलिया हुआ। परंतु जो शास्त्र की विधि छोड़कर अश्रद्धा से जो यज्ञ दान तब कुछ भी करते हैं वो सब असत कर्म है। उनका फल न इस लोक में मिल सकता है यानी वर्तमान जीवन में, और न परलोक में मिल सकता है भविष्य में देने वाले जन्म में। इसलिए ये विश्व ही परमात्मा है। दिव्य चक्षु योग के शास्त्र के अनुसार इसको प्रत्यक्षीकरण में देखकर, जानकर, पहचानकर अपने स्वकर्म द्वारा इसकी सेवा करना ही हमारी सच्ची भक्ति है। इस अधिष्ठान पर स्थिर होकर तू अपना स्वकर्म रूपी युद्ध कर, ऐसा समझाते हुए ये श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का भगवत गीता का 17वां अध्याय संपूर्ण।